Good afternoon, ma'am. Have you both done the homework which I gave you? Yes, ma'am. What is the answer? Ma'am, OL operating leverage of ABC Limited is 5.25 and XYZ Limited is also 5.25. कितना दिया था? Sales was 7 lakh, 70% of the sales. Okay, क्या था operating leverage? Operating leverage of ABC Limited is how much? 5.25, correct? And XYZ का भी कितना आया? 5.25 बराबर. और financial leverage सौनी मैम मैं नहीं करी। क्यों नहीं किया? मैम एक्चुअली दिमाग से स्किप हो गया था तो ओके. विशाखा हाउ मच दिमाग से फाइनेंशियल? स्किप हो गया था एकदम। मैम ABC Limited का 1, XYZ Limited का 2. वेरी गुड. एंड कंबाइंड लेवरेज? 5.25 ABC Limited यस, and 10.5 XYZ Limited. करेक्ट, वेरी गुड. ओके ओके. चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करें. एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है फाइनेंशियल लेवरेज. एंड तो लेवरेज मतलब क्या? लेवरेज पहले तो इनकम स्टेटमेंट दिया है, फिर उसमें लेवरेज मतलब क्या? लेवरेज शोज एज द रिस्क. लेवरेज इज अ मेजर ऑफ अ रिस्क. तो उसमें क्या होता है? लेवरेज क्या बताता है हमें? कोई दो वेरिएबल्स जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई दो वेरिएबल्स जो इंटर रिलेटेड है, ये उनके बारे में रिलेशन बताता है, जिसमें से एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है. तो उनके बीच में जो रिलेशन है, द इंटर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज शोन बाय व्हाट? शोन बाय लेवरेज. कि कौन किस पे कितना डिपेंडेंट है और किसके कितने परसेंटेज चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना परसेंटेज चेंज होगा. तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है मुझे? ऑपरेटिंग रिस्क बताता है. और ऑपरेटिंग रिस्क किस वजह से आता है? फाइनेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से. ऑपरेटिंग रिस्क कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद द प्रेजेंस ऑफ द ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट. तो ऑपरेटिंग का लेवरेज स्टेटमेंट क्या है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, यू गेट EBIT. सो इट इज परसेंटेज चेंज इन dependent variable. What is dependent on what? EBIT is dependent upon sales. So it is percentage change in EBIT upon percentage change in sales, or you can say contribution upon EBIT. ठीक है. फिर फाइनेंशियल लेवरेज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट की वजह से आता है. तो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS or EAT or EBT upon percentage change in EBIT. And financial leverage you can also call it as EBIT upon EBT. और कंबाइंड लेवरेज क्या होता है? इट इज अ प्रेजेंस ऑफ बोथ फाइनेंस लेवरेज है, फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट. फिर फाइनेंशियल लेवरेज हमने सीखा जब अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है. सो इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज देयर, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज? सो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. Combined leverage is what? Operating leverage into financial leverage. So आएगा percentage change in EPS, EAT और EBT upon percentage change in sales, or you can call it as contribution upon EBT. ठीक है. क्वेश्चन सॉल्व करें इसके ऊपर.
तो स्टार्टिंग में सब थियोरी क्वेश्चन दिए हैं. चलो क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. आउटपुट इन यूनिट्स में कितना है आउटपुट 3 लाख. फिर ये फिक्स कॉस्ट कितना है 3,50,000. यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 100. एक मिनट. सेलिंग प्राइस इज 3. तो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 1 रुपीज 1. इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 25,000. यूनिट सेलिंग प्राइस इज 3 रुपीज. एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35%. यू हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज. चलो करो कैलकुलेट. Try to calculate the operating leverage. How will you calculate operating leverage? Yes, कैसे calculate करोगे? Contribution by EBIT. Yeah, you will prepare the income statement. पहले income statement बनाओगे, right? So prepare the income statement and then operating leverage is equal to contribution upon EBIT. Contribution upon EBIT. करो calculate. Got the answer? And 2.4. How much? 2.4. 2.4. Savani got the answer? एक मिनट मैम. Yes ma'am. Got how much it is? 2.4. 2.4. Okay. Now for the same question, calculate financial leverage. Next question is same question number 52. You have to calculate the financial leverage. Easy. How do we calculate financial leverage? Income statement तो है तुम्हारे पास. इंटरेस्ट दिया था तो ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था बराबर. Then 1.11. EBIT upon EBT, that is 1.11. Got the answer? Yes ma'am. Next question is same. Calculate combined leverage. Easy. 1.11 into 2.4. Then 2.67. 2.664, that is 2.67. Got it? Yes ma'am. Yes. Next, if operating leverage is 2.1429 and financial leverage is 1.09, then how much will be the combined leverage?
सिंपल हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, तो 2.1429 इंटू 1.0699 that is 2.2926887 मतलब 2.2927 बराबर। Yes, ma'am. Third, next वाला ढूंढो, if combined leverage is 2, financial leverage is 1.25, then what is the operating leverage? If combined leverage is 2, financial leverage is 1.60. how much? 1.60. So क्या किया हमने, combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage, combined दिया है, ऑपरेटिंग ढूंढना है, फाइनेंस दिया है, तो ऑपरेटिंग क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1.25 दैट इज 1.6। विशाखा आया? हाँ मैम। नेक्स्ट करो, इफ कंबाइंड लेवरेज इज 2.2926, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2.1429, फाइंड आउट द फाइनेंशियल लेवरेज। 1.06 2.2926 divided by 2.1429 1.06985 that is 1.0699 easy questions। Yes, ma'am. Next, a company has a sales of 1 lakh, variable costs are 40% while the fixed cost is 30,000, amount of interest on long term debt is 10,000, find out combined leverage। करो find out। ये भी इजी है। एक लाख के ऊपर 40% माइनस इक्वल्स टू माइनस 30,000। मैम 3 1 लाख ऊपर 40% माइनस इक्वल्स टू माइनस 30,000 माइनस 10,000, 20,000 EBT आया, right? And your contribution is 60,000, so 60,000 divided by 20,000, 3 आया combined leverage। 7 ही आया। Yes, ma'am. Next, operating leverage is 4. This means a 10% change in sales will cause dash. 10% change will cause dash. Tell me, operating leverage में कौन से दो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कौन से दो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का रिलेशन बताया जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज में? ऑपरेटिंग लेवरेज में कौन से दो वेरिएबल्स है? सेल्स और EBIT। Sales and EBIT, we write it right, percentage change in EBIT upon percentage change in sales, बराबर। यस मैम। क्या लिखते हैं हम? ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका मतलब क्या, जितने से मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है, जितने से मेरा सेल्स चेंज होगा उतने से मेरा EBIT भी चेंज होगा, जितने से मेरा सेल्स चेंज होगा उतने से मेरा EBIT भी चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दे दिया है? 4 इज इक्वल टू मेरा EBIT, पहले तो सेल्स दिया है, दिस मीन्स 10% ऑफ चेंज इन सेल्स। तो मेरे को अगर सेल्स चेंज होगा तो उसके साथ क्या चेंज होगा? EBIT चेंज होगा। मतलब
फर्स्ट ऑप्शन जो है 4% चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, वो तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा है 40% चेंजेस इन ईपीएस, वो भी एलिमिनेट हो गया, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज किसका रिलेशन दिखाता है, सेल्स एंड ईबीआईटी का। तो वेरिएबल कॉस्ट एंड ईपीएस एलिमिनेट हो गया। Now 4% change in EBIT or 40% change in EBIT. So how much is your sales changed? सेल्स कितने से चेंज हो रहा है मेरा, 10% से, बराबर। तो मेरा ईबीआईटी कितने से चेंज होगा, तो ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 into 4 is equal to percentage change in EBIT. These are important type of questions, ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये परसेंटेज चेंज वाला। Okay, so percentage change in EBIT is equal to how much? 40%. Have you understood this? Yes, ma'am. Yes. Next वाला मेरे को बोलो, financial leverage is 2.5. This means that a 10% change in EBIT will cause dash. Tell me financial leverage में किसका relation दिखता है? Financial leverage EBMT and EBT. percentage change in EBT upon percentage change in EBIT, बराबर, because EBT is dependent and EBIT is, चाहे EBT हो या earnings after tax हो या EPS हो। क्वेश्चन चाहे ईएटी हो या अर्निंग्स पर शेयर हो, डिवाइड बाय ईबीटी। सो ईबीटी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शंस देखते हैं क्या बोला है। So here financial leverage is equal to percentage change in EPS or earnings after tax or earnings before tax divided by percentage change in EBIT. तो 10% change in EBIT will cause 2.5% in EBIT? नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं। फिर क्या सेल्स वाला ऑप्शन आएगा? नहीं। फिर एक है ईपीएस और एक है ईबीटी एंड ईपीएस, ये है 2.5%, ये है 25%। तो फाइनेंशियल लेवरेज कितना दिया है, 2.5 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS or earnings after tax or EBT upon how much is my EBIT changing? EBIT is changing by 10%. तो ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 into 10 is equal to percentage change in EPS or earnings after tax or earnings before tax. तो 2.5 into 10 कितना हो जाएगा, 25 is equal to percentage change in EPS or EAT or earnings before tax. So it is 25%. Have you understood this? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट अभी तुम लोग बोलो कंबाइंड लेवरेज का। What is there in combined leverage? Percentage change in EPS, EAT and EBT. Percentage change in EPS or EAT or EBT upon percentage change in sales, right? तो how much is the percentage change? तो मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाला तो ऑप्शन निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन निकल गया। अभी ये दो ऑप्शन बचे, दोनों भी 31.25 31.25 पैट है, ईपीएस है। और कैलकुलेट कितना परसेंटेज आएगा, यही 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.125 के साथ। आया आंसर 31.25.
31.25. Now 31.25 there will be a change in that and 31.25 will be change in EPS. So here the answer will be what? Both A and B. ऊपर ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे 2.5 था और इधर 25 था. ठीक है? हाँ Now, if there is a 10% increase in sales, EBIT increases by 25%. And if sales increase by 6%, taxable increases by 24%. Operating leverage must be dash. Please find out. Operating leverage must be dash. इजी है. आया आंसर? How do we find operating leverage? How will you find Percentage change in EBIT upon percentage change in sales. percentage change in EBIT upon percentage change in sales? क्या EBIT का percentage change दिया है? Yes, ma'am. Yes. कितना है? 35. क्या sales का percentage change दिया है? हाँ कितना है? 10. 10. तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया मेरा? 3. ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेल्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी सेल्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इधर क्या बोला है कि अगर सेल्स 10% से इंक्रीज होता है तो ईबीआईटी कितने से इंक्रीज होता है? 35% से. तो अपने को ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए किसका रिलेशन चाहिए? सेल्स एंड ईबीआईटी का या फिर सेल्स एंड टैक्सेबल इनकम का? Yes, ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए क्या चाहिए? सेल्स एंड ईबीआईटी का. सो वी विल कंसीडर द चेंज इन सेल्स ड्यू टू चेंज इन ईबीआईटी. हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 64. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज. मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है कंपनी का कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है. तो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है जो 10% है. 1 लाख रुपए की इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज ऑफ शेयर्स एंड 75,000 के क्या है? 12% ऑफ डिबेंचर्स है. मतलब मुझे उन्हें क्या देना है? डिबेंचर्स देना है. 75,000 के तो उनके क्या देने? डिबेंचर्स देने. The amount of operating profit is 69,000. What do you mean by operating profit? EBIT. Operating profit is nothing but EBIT. So operating profit is 69,000. Company is in a 35% tax bracket. You are required to calculate the financial leverage of the company. चलो करो calculate. Calculate the financial leverage. ध्यान से, ध्यान से. Ma'am, 1.15. 1.15 करेक्ट. 1.1500 की क्या?
नहीं नहीं 1.54 One. नॉट 1.15। एक चीज तुम लोग ने ध्यान नहीं दिया रहेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। When there is a preference share capital, what is the formula of financial leverage? When there is a preference share capital, what is the formula of financial leverage? EBIT upon EBT minus EBT minus preference dividend upon 1 minus tax rate। बराबर? क्या आएगा? EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। अभी करो कैलकुलेट। हाउ मच इज माई EBT? 69,000 डिवाइड बाय हाउ मच विल बी माई अर्निंग्स बिफोर टैक्स। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं EBIT माइनस interest, you will get EBT less tax, you will get earnings after tax less preference dividend। So how much is my EBIT? 69,000। interest कितना आएगा? इंटरेस्ट किसको पे करोगे? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर्स को। कितना इंटरेस्ट पे करोगे? व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स? 75,000। ऑन दिस 75,000 यू विल पे 12% इंटरेस्ट। ये जो 12% होता है ये क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो 75,000 का 12% दैट इज 9,000 you will pay interest. So 60,000 is what? Earnings before tax. So 60,000 minus how much will be the preference dividend? Preference dividend you pay on what? Face value. How much is the value of the preferential capital? 1 lakh। 1 lakh पे कितना परसेंटेज डिविडेंड पे करोगे? 10%. 10%। तो 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो 10,000 divided by 1 minus how much is the tax rate? 35। so it will be 0.35। चलो अब करो कैलकुलेट। 69,000 समझा? ये समझा पहले कहाँ से आया? सारे अमाउंट कहाँ से आए? फिर ये आएगा 60,000 माइनस 1 minus 0.35, 0.65, 10,000 divided by 0.65, 10,000 divided by 0.65। गंदा सा आंसर क्यों आ रहा है? 15,385 पकड़ते। 60,000 minus 15,385 divide is equal to into 69, 1.54, 54656 मतलब into 1.5466। समझा? यस मैम। यस। और ये जो पूरा चीज है ना, इसको अगर एक ही कैसे किया तुम लोग ने? ये कैलकुलेट कैलसी में कैसे किया? 10,000 डिवाइड करके फिर हाँ, मतलब पहले याद रखना पड़ा ना। ये 1 माइनस 0.35 किया, फिर 0.6 आया, तो उसको याद रखा, फिर 10,000 उसके। यही पूरा एक बार में करना है कैलसी में। ध्यान दो यहाँ पे। पहले फर्स्ट हमें क्या करना है? 1 माइनस 0.35 बराबर। तो कर दो 1 माइनस 0.35 प्रेस इज इक्वल टू 0.6 का आया। यस मैम। यस। नाउ अब हम क्या करते थे? ऑन एसी दबाएंगे और फिर 10,000 को 0.6 से करेंगे। ऑन एसी दबाए बिना डायरेक्टली अगर मेरे को 10,000 को इससे डिवाइड करने का, तो कैसे करने का? प्रेस डिवाइड इज इक्वल टू इनटू, प्रेस डिवाइड इज इक्वल टू इनटू, ये 3 बटन दबाओ। डिवाइड इज इक्वल टू इनटू। यस मैम।
इंटू 10,000 टर्म किया Yes, तो ये ma'am. आंसर आएगा 15,385। समझा? ये हमने क्या किया दिस इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बिकम्स बाय 10,000 डिवाइड बाय 0.65। अब क्या मैं ये 0.65 को ऐसे लिख सकती हूँ 1/0.65 इंटू 10,000। इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. लिख सकती हूँ। तो इसका जो आंसर था ये मैंने कैसे निकाला? डिवाइड इज इक्वल टू करके 1 डिवाइड बाय 0.65 अगर मेरे को कैलसी में करना है तो मैं 0.65 को अगर मैं डिवाइड इज इक्वल टू करती हूँ मतलब मैंने ये वाला कैलकुलेशन किया और फिर मैंने प्रेस किया इनटू मतलब ये वाला फंक्शन किया इनटू 10,000। समझा? अब ये 15,385 आया है मतलब ये आ गया। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करना है तो प्रेस कर दो -60,000 किया Yes, ma'am. तो नेगेटिव आंसर आएगा नेगेटिव 44,615 बराबर 615.3846 ऐसा कुछ तो भी आएगा। Yes, ठीक है, और ये नेगेटिव जो आया क्योंकि मैंने उल्टा माइनस किया है इसलिए, पर मेरे को तो पता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए बराबर। तो तुम्हारे कैलसी में ना एक बटन रहेगा जिसमें प्लस और माइनस दोनों साइन रहेंगे। है क्या? कैलसी में एक ऐसा बटन रहेगा जिसमें ऐसा वाला बटन रहेगा। इफ सपोज दिस इज योर बटन देन हियर इट विल बी प्लस और यहाँ पे ऐसा माइनस। क्या ऐसा बटन है? No, ma'am. हाँ मैम। है आपका कौन सा कैलसी है सलोनी? Ma'am, नहीं मतलब वो बड़ा वाला है कैसियो का है कौन सा है? बड़ा वाला है. होगा कोई तो बटन होगा ऐसा प्लस माइनस या ऐसा कुछ। नहीं है मैम. नहीं है मैम. ऐसे कैसे नहीं होगा? कोई तो बटन होगा। दिस इज द बटन टू कन्वर्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब अभी हमें जो आंसर आया है ये नेगेटिव में ना, अब मेरे को इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं वो ये वाला जो बटन है इसको मैं प्रेस कर दूंगी। विशाखा आपके कैलसी में तो आप प्रेस करो। हाँ मैम। हाँ तो देखो वो माइनस का साइन चला गया मतलब अब मेरा ये बटन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड, अब ये आ गया तुम्हारा डिनोमिनेटर का आंसर। ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर का आंसर कितना 44,615.38। अब इसको वापस 69,000 के साथ डिवाइड करने का है मतलब 69 को वापस इससे डिवाइड करने का है तो वापस प्रेस करो डिवाइड इज इक्वल टू इनटू 69,000 डिवाइड इज इक्वल टू इनटू 69,000। सलोनी आपको आएगा -1.5465 और विशाखा आपको आएगा पॉजिटिव 1.5465। हाँ मैम। आया? हाँ। Yes, ma'am. वापस सलोनी आपका ये स्क्रीन शेयर करके कैलसी बताओ 1 मिनट या फिर फोटो भेजो स्क्रीन शेयर करो। Yes, ma'am. एक मिनट.
हो रहा है सलोनी? M plus MRC करेक्ट? नहीं, नहीं है इसमें। यस मैम। M plus MRC ये वाला फंक्शन है। इससे अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इन केस इफ अगर शॉर्टकट्स ट्राई करना है तो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा इश्यू होता है, ये थोड़ा सा हेल्प हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव। चलो समझा? एक बार खुद से ट्राई करो ये वाला कैल्सी में विदाउट प्रेसिंग ऑन AC बटन, एक बार ट्राई करो, इससे क्या एग्जाम में टाइम बच जाएगा थोड़ा। यस मैम। हाँ मैम आ गया। आया? मैम नीचे माइनस करने के बाद फिर क्या करना है? माइनस कर लिया 2000 के साथ। यस मैम। किसके साथ? 60,000 के साथ। यस मैम। ये आंसर आया। फिर अभी Yes, ma'am. वापस ये 69 को डिवाइड करना है ना, 69,000 को, तो वापस यही प्रोसीजर, डिवाइड इज इक्वल टू इनटू 69,000। मतलब कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में है और उसको ऊपर वाले के साथ, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है, तो हम लोग प्रेस करेंगे डिवाइड इज इक्वल टू इनटू 69,000। यस मैम। क्या ये देखो, अभी 4 डिवाइड बाई 2, अगर डायरेक्टली तुम्हें 4 डिवाइड बाई 2 दिया तो क्या करोगे तुम? 4 डिवाइड बाई 2, मतलब न्यूमरेटर से स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर मैं तुम लोग को कैंसी में दूं 2, तो कैसे करोगे? टेक 2 इन योर कैंसी, टेक Yes, 2 इन ma'am. योर कैंसी। हाँ, अब कैसे करोगे इसको? प्रेस डिवाइड इज इक्वल टू इनटू 4, डिवाइड इज इक्वल टू इनटू 4। टू आया आंसर? यस मैम। अब 27 डिवाइड बाय 9 करो, 9 से स्टार्ट करके, तो क्या करोगे? 9 डिवाइड इज इक्वल टू इनटू 27, 2.99। 2.99, दैट इज नथिंग बट 3, तो 9 3s are 27। समझा? यस मैम। नेक्स्ट करो, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 7, फाइनेंशियल लेवरेज इज 2.2858। हाउ मच चेंज इन सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू bring how much to bring dash change in EBIT? Zero point this is 70%, 70% change in EBIT. If operating
operating leverage is 7, financial leverage is 2.2858. How much change in sales will be required to bring 70% change in EBIT? Two leverages are given: operating leverage, financial leverage. Operating leverage is 7, financial leverage is 2.2858. How much change in sales will be required to bring 70% of change in EBIT? Tell me which are the two interrelated variables here. दो इंटररिलेटेड वेरिएबल्स कौन से हैं? EBIT and sales. EBIT and sales. तो टेल मी EBIT and sales का रिलेशन कौन से रेशियो में डिफाइन किया है? ऑपरेटिंग लेवरेज में या फाइनेंशियल लेवरेज में? Operating leverage. ऑपरेटिंग लेवरेज. तो किसका यूज करोगे यहाँ पे? ऑपरेटिंग लेवरेज का. सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. कितना दिया है ऑपरेटिंग लेवरेज? 7. How much is the percentage change in EBIT? 70% upon percentage change in sales. I don't know. Now if I want to find this, तो कैसे find करेंगे? 70% by 7. ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा. करेक्ट. So this will be percentage change in sales is equal to 70 divided by 7. तो कितना आएगा? Percentage change in sales is equal to 10%. बराबर? Yes. Next, find out करो question number 66. Financial leverage is 1.5465. EBIT is 1,38,000. Interest is 18,000. Tax rate is 35%. Capital structure of the company consists of equity shares and preference shares. Amount of preference dividend will be dash. Easy question है. Information is given. Put information into the formula and एक information नहीं दिया है वो तुम्हें ढूंढना है. मिला आंसर? आया आंसर सबको? कर रहे हैं मैम.
मैम 19,998. 19,998. Correct. Very good. So we can call it as 20,000 because 19,998 के close कौन सा है? 950, 898, 899 या 20,000. So the closest is 20,000. सयोनी आया? नहीं मैम. क्या किया आपने? फॉर्मूला लिया? यस मैम. Yes. So financial leverage is equal to EBIT upon EBT minus preference dividend upon 1 minus tax rate. So how much is the financial leverage given? 1.5465. EBIT कितना है तुम्हारा? 138,000. Now EBT डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन क्या मैं ढूंढ सकती हूँ? यस मैम. EBIT माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो EBT मिलेगा. EBIT कितना है? 1,38,000. इंटरेस्ट कितना है? 18,000. 18,000 माइनस किया तो 1,38,000 माइनस 18, 1,20,000. तो EBT कितना आ गया? 1,20,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड मेरे को नहीं पता, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट. हाउ मच इज द टैक्स रेट? 0.35. Correct. So this will be 1.5465 is equal to 1,38,000 divided by 1,20,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पता तो उसको तुम XP ले सकते हो, या फिर चलो मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड PD ले लिया. अपॉन 1 माइनस 0.35 कितना आएगा? 0.65. 0.65. अब ये 0.65 डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकता. क्यों नहीं जा सकता डायरेक्टली यहाँ पे? 0.65 डायरेक्टली यहाँ पे क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, ये बीच में माइनस है ना, तो प्लस और माइनस के लिए देयर शुड बी अ कॉमन डिनोमिनेटर. सो व्हाट आई विल डू हियर? I will multiply it with 0.65. तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से. So this will be 1.5465 is equal to 1,38,000 divided by 1,20,000 into 0.65. That comes to 78,000 divided by 0.65 minus preference dividend upon 0.65. अब कॉमन डिनोमिनेटर हो गया. So this will be 1.5465 is equal to 1,38,000 divided by 78,000 minus preference dividend upon 0.65. ठीक है. अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1.5465 इज इक्वल टू 1,38,000 डिवाइड बाय 1 अपॉन 78,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 0.65. अब ये बीच में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, अगर ये उल्टा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, तो ये दोनों भी उल्टा हो जाएगा. So this will be 1.5465 is equal to 1,38,000 divided by 1 into 0.65 upon 78,000 minus preference dividend. तो ये क्या बनेगा मेरा? 1,38,000. So this will be 1.5465 is equal to 1,38,000 into 0.65. 89,700 divided by 78,000 minus preference dividend. अब ये दोनों इधर हो जाएंगे, तो 78,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इसको मैं यहाँ पे लेके आती हूँ 89,700. ये दोनों साथ में इधर जाएंगे और ये इधर आएगा, डिवाइड बाय 1.5465.
तो 78,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू 89,700 डिवाइड बाय 1.5465. दैट कम्स टू कितना आया 58,001. तो अगर मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए तो 78,000 माइनस 58,001 इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड. तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू 78,000 माइनस 58,000 दैट कम्स टू 20,000 ही आएगा. समझा अभी? यस मैम. क्या मिस्टेक किया था, यहाँ पे नहीं आया रहेगा ना लेके जाने के लिए यस डिनोमिनेटर. मैम, डायरेक्ट ले गई थी मैं. अगर इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन होता तो ले जा सकते, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन बट प्लस माइनस है तो देयर शुड बी अ कॉमन डिनोमिनेटर. यस मैम. लिखना है ये सॉल्यूशन. लिख ली मैम. नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 68. कंट्रीब्यूशन इज 4 lakhs, EBIT is 3 lakhs, 10% debentures. Find out the combined leverage. combined leverage ढूंढो. आया आंसर? क्या चाहिए रहता है कंबाइंड लेवरेज के लिए? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. EBT. कंबाइंड लेवरेज है तो EBT मिल सकता है. कंट्रीब्यूशन तो दिया है, EBIT कैसे मिलेगा? EBIT minus interest. वेरी गुड. हाउ मच विल बी द इंटरेस्ट? 10% ऑन 6 lakhs. सिंपल. तो 4 लाख डिवाइड बाय ये कितना आएगा? EBIT माइनस इंटरेस्ट. सो दिस विल बी 4 lakhs अपॉन EBIT कितना है? 3 लाख माइनस 60,000. So this will be 4 lakhs divided by 2 lakh which will equal to 1.66. आया आंसर? Yes, ma'am. 1.66. Yes, ma'am. तो ये वाला करो एक बार, एक सॉल्व करो. ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2, कंबाइंड लेवरेज इज 3.5, EBIT is 2,80,000, interest is 40,000, tax rate is 50%, capital structure of a company consists of equity shares and preference shares. Find the amount of preference dividend. Now tell me, preference dividend ढूंढने के लिए हम कौन सा leverage यूज करेंगे? Financial leverage. Is the financial leverage directly available? No, ma'am. No, No. but other two leverages are available. So the first task will be to find out financial leverage. तो पहले financial leverage यूज करो, फिर उसके फॉर्मूले से प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढो.
मैम 40,000. How much? 40,000. Correct. Got the answer? Yes, ma'am. Yes. Sure. बाकी तो ढूंढ सकते हो अभी. Sales less variable cost contribution you can find out. ये वाला फाइंड आउट करो. कंट्रीब्यूशन दिया है 7 लाख, फिक्स कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज ढूंढना है. कंट्रीब्यूशन दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज ढूंढना है. अगर ये लेवरेज वाले चैप्टर में, लेवरेज में या कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ में आना क्या करने का, इनकम स्टेटमेंट बना देने का. और इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन में अमाउंट्स दिए हैं उनको इनकम स्टेटमेंट में डंप कर दो. किधर ना किधर से कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट मिल ही जाएगा. 2.5, ma'am. हाउ मच? 2.5. 2.5. करेक्ट. यहाँ पे क्या मिसिंग था इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल लेवरेज के लिए क्या लगता है मेरे को? EBIT अपॉन EBT बराबर. तो ये केस में EBIT मिसिंग था, ठीक है, और EBT दोनों भी मिसिंग था. तो दोनों भी मिल जाएगा. EBIT कैसे मिला तुम्हें? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. और EBT कैसे मिला? EBIT माइनस इंटरेस्ट. भी फाइंड कर सकते हो. हाँ, ये वाला करते हैं. क्वेश्चन 74. EBIT ऑफ अ फर्म इज 3,000. सॉरी, फर्म का EBIT कितना है? 3,000. 3 प्लान्स है फर्म के पास. This firm is having 3 plans. Plan 1, Plan 2 and Plan 3. ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के प्लान्स है. कि प्लान 1 में कंपनी किधर से पैसा उठाएगा? 5,000 इक्विटी से उठाएगा और 5,000 डेट से उठाएगा. प्लान 2 में 7,500 इक्विटी से उठाएगा, 2,500 डेट से उठाएगा. और प्लान 3 में 2,500 इक्विटी से और 7,500 डेट से. कॉस्ट ऑफ डेट है 12, 12 and 12%. You have to compute the financial leverage for the 3 plans. तो प्लान 1 के लिए what will be the financial leverage, प्लान 2 के लिए what will be the financial leverage and प्लान 3 के लिए what will be the financial leverage. करो compute. Stick to the formula and extract information from the formula. मैम जो डेट दिया है वो डेट का अमाउंट है कि इंटरेस्ट अमाउंट है? डेट का अमाउंट है. डिबेंचर्स का फेस वैल्यू है.
मैम प्लान ए का 1.24, प्लान बी का 1.11, प्लान सी का 1.42। 1.24, 1.11 एंड 1.42 42। करेक्ट, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन 24 है ना, तो 1.25, 1.11 एंड 1.42। सलोनी आया। मैम बीच वाला नहीं है। सेकंड वाला यस मैम। क्या है? सेकंड वाले में डेट कितना लोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी तो दिया है कितना? 3000। और ईबीटी कैसे मिलेगा? 3000 माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आएगा 2500 पे 12%, 12% ऑन 2500। 300, so 3000 upon 3000 minus 300, 2700। यस यस मैम आ गया। 1.1। थर्ड वाला आया। यस मैम। ये जो है ना, ये जो हमने ये जो दिया है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे ना, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको ही कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या कि देखो कंपनी, तुम दोनों भी कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करो, मतलब तीनों भी प्लान्स में चेक द कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे कितना है? 5000 प्लस 5000, मतलब कितना? 10,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आया? 10,000। इसमें भी 7,500, 2,500, 10,000। ये भी 2,500, 7,500, कितना आया? 10,000। मतलब कंपनी को कितने का जरूरत था? कितने पैसे का जरूरत था? 10,000 रुपए का जरूरत था। एग्जाम्पल, दिस कुड बी 10,000 इन क्रोर्स, फिर हम अज्यूम करते हैं कि 10,000 रुपए का जरूरत था। तो ये 10,000 रुपया लेने का, फाइनेंस करने का, व्हाट कुड बी द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये 10,000 में कैसे रेस कर सकती हूँ? इधर आई कैन रेस 5,000 इक्विटी, 5,000 डेट, और फॉर दिस 10,000 आई कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7,500 equity and debt of 2,500, and for this 10,000 I can use equity of 2,500, debt of 7,500। ठीक है, ये तीन मेरे पास ऑप्शंस है। अब ये तीन में से मैं बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करूंगी? तो मैं फाइनेंशियल लेवरेज कितना आया? प्लान 1 का कितना आया? 1.24 ना, then 1.11 and 1.43, 43। क्या ये आया? अब ये फाइनेंशियल लेवरेज क्या बताता है? व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल लेवरेज? फाइनेंशियल रिस्क बताता है, बराबर। अब देखो कौन से प्लान में रिस्क सबसे कम है? When can I say कौन से प्लान में फाइनेंशियल रिस्क कम है? प्लान 2 के अंदर। Why? बिकॉज उसका फाइनेंशियल लेवरेज कम है, तो वही तुम्हें देखने मिलेगा। देखो इसमें दिस इज हैविंग द लीस्ट फाइनेंशियल लेवरेज। नाउ इफ यू लुक एट द डेट, प्लान 1 में हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डेट? 5,000। प्लान 2 में हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डेट? 2,500। एंड प्लान 3 में हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डेट? 7,500। तो प्लान 2 का लेवरेज इसलिए कम है क्योंकि प्लान 2 में हमने डेट कम उठाया है। क्लियर? प्लान 3 का लेवरेज सबसे हाईएस्ट है, क्यों? क्योंकि हमने प्लान 3 में सबसे ज्यादा पैसा डेट से उठाया है, बराबर। तो हम लोग इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर? चलो अभी तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो।
बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल लेवरेज वगैरह। ओके, सो दैट वाज अबाउट द, एक लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, क्वेश्चन नंबर 80। Variable cost percentage of sales is 75%. Interest expense is 30,000. DOL ratio मतलब degree of operating leverage. DOL means what? Degree of operating leverage. And DFL means degree of financial leverage. तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है 6:1, 6:1 मतलब कितना है 6, एंड फाइनेंशियल लेवरेज कितना है 4:1 मतलब 4। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन, ट्राई टू फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन। आया आंसर? स्टार्ट किया तुमने कुछ तो? मैम समझ नहीं आ रहा है। ढूंढना क्या है? कंट्रीब्यूशन। Contribution. अब डायरेक्टली तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा नहीं क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या दिया है, डीओएल दिया है। डीओएल ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? What is the formula of operating Contribution leverage? upon EBIT. कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, कितना दिया है 6 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन तो ढूंढना है, मतलब अगर मेरे को ईबीआईटी मिल गया तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन ढूंढ सकती हूँ? Yes, ma'am. अगर मेरे को ईबीआईटी मिल गया तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन ढूंढ सकती हूँ? यस। तो नाउ माय नेक्स्ट फोकस विल बी व्हाट? फाइंडिंग ईबीआईटी। अब और कौन सा लेवरेज दिया है? फाइनेंशियल लेवरेज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज? EBIT upon EBT. EBIT upon EBT
यस, कितना दिया है फाइनेंशियल लेवरेज 4 इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT. Instead of writing EBT, can I write it EBIT upon EBIT minus interest? EBT कैसे मिलता है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स कैसे मिलता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट करूंगी तो मेरे को EBT मिलेगा, बराबर. तो डायरेक्टली EBT के जगह पे क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, EBIT माइनस इंटरेस्ट. यस, इंटरेस्ट का अमाउंट मेरे को पता है, तो 4 इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना है 30,000. करेक्ट. तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे चला जाएगा, ये दोनों यहाँ पे चले जाएंगे. सो इट विल बी 4 EBIT माइनस 30,000 इज इक्वल टू EBIT. करेक्ट. सो दिस विल बी 4 EBIT माइनस 4 3s are 12, 1,20,000 इज इक्वल टू 1 EBIT. कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है. अब EBIT एक साथ आ जाएगा. ये EBIT को तुम x भी लेट कर सकते हो. 4 EBIT माइनस EBIT इज इक्वल टू 1,20,000. 4 EBIT माइनस 1 EBIT 3 EBIT. समझ रहा है ना. या फिर इसको x लेके भी सॉल्व कर सकते हो. लेट EBIT बी x. Let EBIT be x. So here if I want to find out EBIT is equal to 1,20,000 divided by 3. So how much will be my EBIT? 40,000. समझा. ये 40,000 को क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट. So this will be 6 is equal to contribution upon how much is the EBIT? 40,000. तो ये इधर चला जाएगा इसके साथ. So contribution is equal to 6 into 40,000. 6 4s are 24. This gives me 2,40,000. आंसर हुई है. आंसर इज 2,40,000. समझा. Yes, ma'am. ये भी इम्पोर्टेंट समय लिख लो प्लीज नोटबुक में. ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 79 इज ऑल्सो सेम. आप प्रैक्टिस कर सकते हो. और 60 भी, इसके ऊपर वाला भी ऐसा ही है. 78 भी ऐसा ही है. 78 79 ये लिख लो सॉल्यूशन. देन यू प्रैक्टिस 79 एंड देन वी स्टॉप. Always focus on what is asked in the question and what is given in the question. Try to build up the relationship between them. अब जैसे कि अभी यहाँ पे contribution पूछा है और दिया क्या क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कॉर्पोरेट टैक्स. अब लेवरेज का क्वेश्चन है, लेवरेज दिया है, मतलब उसका कुछ ना कुछ यूज होगा. तो तुम चेक करो कि कंट्रीब्यूशन का रिलेशन कौन से लेवरेज में आता है, ऑपरेटिंग लेवरेज में आता है या फाइनेंशियल लेवरेज में आता है. वैसे जो इन्फॉर्मेशन दिया है और जो इन्फॉर्मेशन पूछा है उनके बीच का कनेक्शन ट्राई करने का, बिल्ड करने का. Done writing? No, ma'am.
Done, ma'am. Solve this question number 79. Variable cost is given, interest is given, operating leverage is given, financial leverage is given and corporate tax rate is given. अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया था तो वेरिएबल कॉस्ट का और इसका कुछ लेना देना ही नहीं था. यहाँ पे आपको EBIT पूछा है. This is simple. They have just asked you the EBIT. Ma'am, 30,000. 30,000. Correct. 30,000. Understood? Now if they ask you the contribution, then what you will do? इसको ही operating leverage में डालने का, बराबर. और अगर sales पूछो तो कैसे find out करोगे? चलो, I am telling you to find out sales also. Please find out sales. कितना मिला EBIT? 30,000. Yes, ma'am. Find out sales. मिला? इजी है. ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन आ अपॉन गई. EBIT बराबर कितना है? ऑपरेटिंग लेवरेज 5 और कंट्रीब्यूशन कितना आया? कंट्रीब्यूशन अपॉन हाउ मच इज द EBIT? 30,000. तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1,50,000. Now what else is information is given? Variable cost is 70% of sales. So you can find out sales less variable cost gives you what? Contribution. You have the contribution 1,50,000. अब क्या बोल रहा है? Variable cost as a percentage of sales is how much? 70%. मतलब अगर मेरा sales 100 रुपीज है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? अगर सेल्स 100 रुपीज है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 70 रुपीज होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स. तो इफ सेल्स इज 100 then variable cost will be 70, then my contribution will be how much? 30.
माइनस होगा ना, so 100 minus 70, then how much will be my contribution? 30. So if 30 is 1,50,000, then how much will be the sales? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 30 कितना आता है? 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय दैट कम्स टू 5 लाख रुपीज। सेल्स कितना आएगा? 5 लाख रुपीज। समझा? यस मैम। लिख लो, ये वाला भी पार्ट लिख लो नोटबुक में। You should know how to find out the sales. डन मैम। Done? चलो ब्रेक ले रहे थोड़ा। That was about the leverages. Okay. Next we will start with the capital structure. ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू करें? मैम ब्रेक चाहिए। Okay. How much time? 2 ही लोगों। या लंच वंच करने वाले हो या 3 बजे के बाद लंच करोगे? मैम अभी करेंगे। Okay, then half an hour is enough. हाँ मैम। ठीक है। यस मैम। So it's 1:33. We meet at 2 o'clock. Okay. ओके मैम। मैम हाँ मैम अभी PDF शेयर कर दीजिएगा ना क्वेश्चंस का। हाँ मैं कर दूंगी शेयर, आज सब कर दूंगी, कल का लेक्चर भी और सारे PDFs भी। मैम वो एक्सेल शीट वो CMA वाला ही रहेगा या फिर नहीं दूसरा नहीं, sheet? FM का अलग है ना, आपको नहीं मिला एक्सेस? नहीं मैम। ठीक है, तो आप लेक्चर्स नहीं देख रहे थे इतने टाइम से? अच्छा, अगर अटेंडिंग और लेक्चर्स। हाँ मैम लाइव कर रही थी तो फिर रिकॉर्डिंग। ठीक ठीक है, यू सेंड मी योर ईमेल ID, आई विल गिव यू द एक्सेस ऑफ द शीट। मैम यहाँ चैट पे भेजूँ? हाँ 2 बजे तक भेज देना। एक आप सर को भेज दो, वो भेज देंगे, आपको एक्सेस दे देंगे। ठीक है मैम। ठीक है, ओके।